चौथी तिमाही में इंफोसिस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। मौजूदा तिमाही में कंपनी का मुनाफा 28% गिरकर 3,690 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं मार्जिन के मोर्चे में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस तिमाही में कंपनी के मार्जिन 24.3% से बढ़कर 24.7% हो गए। कंपनी की आय में 1.5% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। और मेरे सहयोगी रजत मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। रजत, इंफोसिस ने अपनी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए और जो रिजल्ट्स थे बिल्कुल जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही आए। देखिए जो आय है उसमें 18,083 करोड़ की फिगर है, यानी कि 1.5% के आसपास का इजाफा, जो कि हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक ही है। और मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3700 करोड़ कंपनी रिपोर्ट करेगी। 3,690 करोड़ की फिगर कंपनी ने Q4 में रजिस्टर की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिट 4,472 करोड़ का है। ये कहीं ना कहीं अनुमान से बेहतर है, लेकिन इसको इस तरीके से देखना होगा कि मार्जिन गाइडेंस जो है FY19 की उसको घटा दिया है। FY18 में 23 से 25% की मार्जिन गाइडेंस थी, लेकिन FY19 में उसको घटाकर कंपनी ने 22 से 24% कर दिया है। ये जो ±1% है ये भी बेहतर ही समझा जाएगा, क्योंकि US में H1B वीजा इश्यूज हैं, FY19 रिवाइज कंपनसेशन, इन सबको फैक्टर इन करने के बाद कंपनी ये समझ रही है कि FY19 में 22 से 24% के मार्जिन कंपनी रजिस्टर कर सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस जो वो 6 से 8% की है और रेवेन्यू टर्म्स में जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेशन FY19 की वो 7 से 9% इंफोसिस ने गाइडेंस दी है FY19 के लिए। निवेशकों के लिए अच्छी खबर ये कि 20 रुपए 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड और 10 रुपए स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने कर दिया। तो नेट नतीजे जो अनुमान के मुताबिक हैं, क्लाइंट एडिशन 73 नए ग्राहक कंपनी ने Q4 में जोड़े, जिसमें 7.5 करोड़ का एक ग्राहक और 5 करोड़ का $US का एक ग्राहक कंपनी ने जोड़ा है। और एक और खबर ये कि स्कावा पनाया जो इनकी सब्सिडरी हैं उनको कंपनी बेचेगी और हो सकता है ये डील मार्च 2019 तक पूरी होती हुई नजर आए। तो अगर नतीजे ओवरऑल देखेंगे तो बिल्कुल एस्टिमेट्स के मुताबिक ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। सुनिए इंफोसिस मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है। Our guidance for fiscal 19 in constant currency terms, revenue growth of 6 to 8%, and operating margin between 22 and 24%. और देखिए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह का कहना है कि इंफोसिस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और आने वाले समय के लिए आईटी सेक्टर की दिक्कतें जो है वो खत्म हो गई हैं। हमारे हिसाब से तो इन लाइन ही है। हमें तो लग रहा है कि जिस तरीके से तकलीफें और जिस तरीके से दिक्कतें आईटी सेक्टर को हो रही है और हो रही थी, वो अब समय मेरे ख्याल से इतिहास हो चुका है। और जरूरत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत आगे जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वहाँ पर दिग्गज भारत की आईटी कंपनीज है, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमने एक और मार्केट के जानकार अविनाश गौरखक्षर से बात की। उन्होंने कहा कि इंफोसिस के मार्जिन में सुधार करेंसी के उतार चढ़ाव से देखने को मिला है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कंपनी ने अगले साल के लिए जो अच्छी गाइडेंस दी है। मार्जिन में जो इजाफा हो गया है 30-40 बेसिस पॉइंट्स का, वो ज्यादातर फॉरेक्स और क्रॉस करेंसी बेनिफिट के कारण हो गया है। और हमको लग रहा है कि जो आने वाले साल का जो गाइडेंस भी है वो भी ठीक ठाक है, 22 to 24%। बट जो पॉजिटिव बात सलील पारिक से हमने सुनी वो ये है कि डिविडेंड्स और जो कैश कंपनी जनरेट करती है इसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी ने अभी शेयर होल्डर्स को देने की बात की है। करीबन 70% फ्री कैश फ्लो वो कहते हैं कि डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और करीबन 1.6 बिलियन का जो अमाउंट है वो करीबन वो बोर्ड डिसाइड करेगी उसको कैसे आने वाले साल में वापस देने की बात होगी। तो ये मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव